हेलो ये तो आज हम लोग पढ़ेंगे हमारी पॉलिटी कंप्लीट करेंगे पूरी यूपीएससी और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं सबके लिए। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हम लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 37। और जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, कंज्यूमर कमीशंस। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये चैप्टर किस बारे में है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो नॉर्मली इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं जैसे नॉर्मली आप लोग कोई दुकान में गए और वहाँ पे आप दुकानदार से आपने कोई सामान मंगाया, अगर आपने उसे 50 रुपये दिए और उसने सामान आपको धांधलेबाजी करके 30 रुपये का सामान दे दिया उसने, तो उसने आपके साथ धोखाधड़ी कर दी। 50 रुपये दिए और 30 रुपये का सामान दिया उसने, धोखाधड़ी कर दी। तो आप कुछ कहाँ पे जाएँगे? कौन से महकमे कौन से सरकारी दफ़्तर में जाएँगे? उनके खिलाफ कोर्ट में केस करने के लिए, मतलब क्या करेंगे? मतलब उससे निपटेंगे कैसे? और सरकार, ये एक सरकारी महकमा है, यानी कि इंस्टीट्यूट है, जिसमें आप लोग जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने मेरे साथ धोखाबाजी की है, तो आप इसको सज़ा कीजिए। तो यहाँ पे हमारी कंज़्यूमर कमीशंस आती हैं, काम करती हैं। जैसे कि ऐसे हम लोग बात करें नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनी होती हैं, तो हम लोग जाके वहाँ पे कंज़्यूमर कोर्ट्स आपने सुना होगा, तो वही हमारी यही होती हैं। तो यहाँ पे आके हमारे जो जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, वो सारे के सारे सॉल्व कर दिए जाते हैं। तो शुरू करते हैं। तो नॉर्मली हम लोग बात करें कि प्रेज़ेंट समय की बात करें कि जो हमारा पुराना कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 1986 का, इसको हटाकर हम लोग नया कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाए। उसका नाम क्या था? कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये इसका नाम है। इसमें 3 प्रकार के कंज़्यूमर डिस्प्यूट रेसिडुअल बनाए गए। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उससे ऊपर जाएँगे तो फिर किस पर? स्टेट लेवल पर, उसके बाद में नेशनल लेवल पर। इस टॉपिक में हम लोग इस पूरे पैराग्राफ में केवल और केवल इतना ही लिया गया है, उसमें उनके नामों के बारे में बात करेंगे पहले पैराग्राफ में, बस केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक उनके नाम के बारे में ही चलेगा कि क्या-क्या नाम रखे गए हैं। तो जैसे कि मैं आपको समझा भी दूँ वैसे ही, कि यहाँ तक हमने समझ लिया था कि इसको रिप्लेस करके नए 2019 का नया कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। तो इस पुराने एक्ट की तरह इसमें भी 3 टियर कंज़्यूमर डिस्प्यूट रेसिडुअल मशीनरी तैयार की गई। सबसे पहले एक डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर। और इन्हें क्या कहा गया? इनका नाम दिया गया डिस्ट्रिक्ट कंज़्यूमर डिस्प्यूट रेसिडुअल कमीशन। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर निपटाएगी। और इसके बाद दूसरी कौन-सी होगी? स्टेट कंज़्यूमर डिस्प्यूट रेसिडुअल कमीशन, ये स्टेट लेवल पर निपटाएगी। और तीसरी कौन-सी होगी? तीसरी होगी हमारी नेशनल कंज़्यूमर डिस्प्यूट रेसिडुअल कमीशन, ये निपटाएगी नेशनल लेवल पर। हम लोग इन सभी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इनको जानते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन के नाम से जानते हैं। तो ये हायरार्की फॉर्म में रखी गई हुई हैं, लाइन्स रख दी गई हैं, और ये एक हमारे लिए अल्टरनेटिव सॉल्यूशन तैयार करती हैं। एक सॉल्यूशन देती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे न्याय वगैरह मिलेगा। और ये क्या है? क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ हैं। क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ का मतलब क्या है कि इनके पास पावर्स हैं पर सारी पावर नहीं है। मतलब कुछ-कुछ पावर्स हैं इनके पास, और इन्हें जाना जाता है कंज़्यूमर फर्म्स या फिर कंज़्यूमर कोर्ट्स के नाम से, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था। तो अब हम लोग इनके बारे में थोड़ी डिटेल से थोड़ा समझते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट को कमीशन होती है, ये एस्टेब्लिश कराई जाती है हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और किसके द्वारा करवाई जाती है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा करवाई जाती है। और अगर जो स्टेट गवर्नमेंट अगर वो चाहे, तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कमीशन कोर्ट्स खोल सकती है। और हम लोग बात करेंगे, अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन खत्म हो गई हमारी, हम लोग बात करेंगे स्टेट कमीशन की। स्टेट कमीशन एस्टेब्लिश करवाई जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और ये ऑर्डिनरली फंक्शन करती है कहाँ पे? नॉर्मली फंक्शन करती है जिस स्टेट की जहाँ पे कैपिटल होती है, कैपिटल में परफ़ॉर्म करती है। और अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर वो चाहे, दूसरी जगह भी चाहे, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ या महाराष्ट्र की बात करूँ, जैसे उत्तर प्रदेश की मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है ना, लखनऊ की जगह पे अगर हमें कानपुर में भी चलवाना है काम, तो हम लोग कानपुर में चलवा लेंगे। हमें अब वहाँ पे कमीशन एस्टेब्लिश करवानी है, वहाँ पे करवा लेंगे इसके फंक्शंस वगैरह। और ये और ये कब कर सकती हैं? जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, वो स्टेट कमीशन, ये मैंने बता ही दिया आपको। और जो क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये अपनी रीजनल ब्रांचेस भी खोल सकते हैं। और बस फिर हम लोग नेशनल कमीशन की बात कर रहे थे। ये नेशनल कमीशन एस्टेब्लिश करवाई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और ये नॉर्मली कहाँ पे? जो नेशनली कैपिटल होगी, यानी कि दिल्ली की बात करें वहीं पे होगी। और इसको चेंज भी किया जा सकता है, जैसे कि हम लोग, जैसे मैंने अभी आपको स्टेट का एग्जांपल दिया, जैसे लखनऊ की जगह पे हम लोग कानपुर करवा सकते थे, वैसे ही अब जो नेशनल लेवल पे होगी, तो दिल्ली की जगह मुंबई या कर्नाटका, जहाँ भी चलाना चाहें, हम वहाँ पे चलवा सकते हैं इस कोर्ट को। और इसकी भी हम लोग रीजनल ब्रांचेस वगैरह खोल सकते हैं। और अभी पे हम कंपोजिशन की बात करें, कहाँ कहाँ कितनी-कितनी कोर्ट्स हैं, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो 678 डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, 35 स्टेट कमीशन है, और नेशनल कमीशन तो फिर है ही हमारी। और नेशनल कमीशन एस्टेब्लिश करवाई गई थी कब? 1988 में पहली बार।
अब इसकी कंपोज़िशन सबसे पहले अब हम लोग इसको डिटेल समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे किसके बारे में, नेशनल लेवल पर, फिर समझेंगे स्टेट लेवल पर, फिर समझेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो पहला हमारा नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेसिडुअल कमीशन। तो सबसे पहले नेशनल लेवल पर समझते हैं, कंपोज़िशन कैसी है इसकी? तो अगर कंपोजिशन की बात करें तो जो हमारी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेसिडुअल कमीशन थी उसकी कंपोजिशन क्या होती है, तो हम लोग बात करें कि सबसे पहले इसमें प्रेसिडेंट होंगे और कम से कम 4 मेंबर होंगे, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा बता दिया जाएगा, ऐसा कहा गया था। पर 2020 के बाद क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने प्रिस्क्राइब कर दिया, तो नेशनल कमीशन के अंदर एक प्रेसिडेंट हो सकते हैं, कम से कम 4 मेंबर हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 11 मेंबर हो सकते हैं, 2020 में बताया गया। और हम लोग बात करें कि और इन जो 11 मेंबर्स हैं उसमें से हम लोग बात करें कि एक मेंबर का वुमेन होना भी ज़रूरी है, यानी कि वुमेन भी होनी चाहिए। और हम लोग बात करें कि पहले फिर चला गया ये। और हम लोग बात करें कि जो कहाँ था हमारा, हाँ, जो हम लोग बात करें, ये मैंने वुमेन तक बता दिया। अब हम लोग बात करें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रिस्क्राइब करती है, इन लोगों के रूल्स प्रोवाइड करती है किसके लिए, क्वालिफिकेशंस, अपॉइंटमेंट, सैलरीज, अलाउंसेस, रेजिग्नेशंस, रिमूवल एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन। तो इन सबके हम लोग बात करें रूल्स और क्वालिफिकेशन को कौन प्रोवाइड करवाता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कहेगी, तय करेगी कि भैया क्या होना चाहिए, कैसे-कैसे सर्विस वगैरह आपको देनी है, फिर बाकी सारी चीज़ें सब सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखती है। अब हम लोग बात करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को अपॉइंटमेंट के बारे में बताया, तो केवल और केवल जो सुप्रीम कोर्ट होती है उनकी इच्छा ही नहीं चलेगी, जो सॉरी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी इच्छा नहीं चलेगी यहाँ पे। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। किसकी रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी अपॉइंटमेंट के लिए, किसकी अपॉइंटमेंट के लिए, प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ नेशनल कमीशंस आर अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। पर किसकी रिकमेंडेशन पर, रिकमेंडेशन लगती है किसकी, पहले यहाँ पे ही गायब हो गया, कौन सी रिकमेंडेशन किसकी लगेगी, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन लगेगी, तब जाके आप लोग क्या कर सकेंगे, इन लोगों को चुन पाएंगे, आपको अपॉइंट कर पाएंगे। और ये चुनेगा कौन, हम लोग बात करें चेयर्ड, यानी कि सर्च कम कमीशन चेयर्ड होगी किसके द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, वो क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो वही क्या करेंगे फिर, इनको मतलब अपॉइंट वगैरह करवाएँगे, सर्च कम सिलेक्शन कमीशन के मतलब हेड वगैरह बना देंगे, फिर वही रिकमेंड करेंगे। और क्या-क्या कंडीशन होती है, हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अब मैं आपको पहले ये बता दूँ इनकी कंपोज़िशन, या फिर हम लोग बात करें कि कंडीशन क्या-क्या होनी चाहिए प्रेसिडेंट या फिर मेंबर बनने के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करें कि प्रेसिडेंट बनने के लिए कम से कम इनकी मेंबर या प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए पड़ेगी? मिनिमम एज चाहिए पड़ेगी कम से कम 50 साल, तो कम से कम आपकी होनी ही चाहिए, इससे कम नहीं हो गए हैं आप। और हम लोग बात करें कितने समय तक के लिए हम लोग के पास ताकत रहती है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। तो नॉर्मल हम लोग बात करें कि फिर ये पीछे चला गया। तो नॉर्मली हमारे पास कितना होना चाहिए, होल्ड ऑफिस कितना है, 4 साल तक के लिए होता है, 4 साल के लिए। या फिर जो अगर प्रेसिडेंट होगा, अगर वो 70 साल का अगर हो जाए, तो फिर वो अपने आप क्या हो जाए, रिटायर हो जाएगा। और 67 ईयर किसकी एज हो, 67 मेंबर्स के लिए है कि जो मेंबर हैं वो अगर 67 साल से ज़्यादा हो जाएँ, तो फिर वो अपने आप रिटायर हो जाएँगे। या फिर 4 साल कंप्लीट हो जाएँ, या फिर उनकी एज जो हमने उन्होंने बताई वो कंप्लीट हो जाए, तो फिर उनका हम लोग बात करें रिटायरमेंट हो जाएगा। और हम लोग देखेंगे नाइदर द सैलरी अलाउंसेस नॉर द टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ और एनी अदर मेंबर नेशनल कमीशन शैल बी वेरिड ऑफ हिज डिसएडवांटेज हिज अपॉइंटमेंट। तो बस यही हमारा कंपोजिशन कंप्लीट हो गई। अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, जुडिशिक्शन के बारे में, क्या क्या जुडिशिक्शंस होती हैं। सिंपल है, तो जुडिशिक्शन पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारा आता है पिक्यूनियरी जुडिशिक्शंस। तो इसके अंदर था क्या कि हमारा जो नेशनल कमीशन थी वो फैसले सुना सकती थी किसके गुड्स एंड सर्विसेज हों कितने। पहले था अभी अभी पहले 2021 से पहले की हम लोग अगर बात करें, 2021 से पहले से बात करें, तो इसकी जो मिनिमम लिमिट रखी गई थी वो कितनी थी, 10 करोड़ रुपए। अब कितनी कर दी गई, 2021 के बाद इसकी जो लिमिट थी वो घटा दी गई। और घटाने के बाद इसकी लिमिट रखी गई कितनी, 2 करोड़ रुपए। यानी कि 2 करोड़ से छोटे वैल्यू की हम लोग यहाँ पे डिमांड नहीं करेंगे, 2 करोड़ से ज़्यादा हुआ तब देखेंगे हम लोग, इसकी कंप्लेंट देखेंगे। तो यही हमारा क्या है, पिक्यूनरी जुडिशिक्शन है। यानी कि सबसे पहले हम लोग बात करें, पहले 2 करोड़ अभी की बात कर रहे हैं हम, कि 2 करोड़ से अगर कम की बात होगी तो यहाँ पे नहीं, 2 करोड़ से ज़्यादा की बात होगी, तब ये हमारा कौन निपटाता है, पिक्यूनरी जुडिशिकेशन काम करता है हमारा।
फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे एपीलेट जुरिसडिक्शन के बारे में। तो इसमें होता क्या है कि अगर नॉर्मली स्टेट कमीशन ने कोई हम लोग बात करें कि कोई फैसला सुना दिया, तो उसके अगेंस्ट में आप लोग 30 दिन के अंदर अगर आप लोग इसमें नेशनल कमीशन में अगर कुछ कर दें, तो फिर आपका केस सुन लिया जाएगा वहाँ पे। अगर जो नेशनल कमीशन है, अगर वो चाहे तो 30 दिन के बाद भी सुन सकती है। अगर इसमें कुछ कंडीशंस लगती हैं, कंडीशन क्या होती है, अगर उन्हें लगे कि भैया कि हाँ, मैटर कुछ रीज़नेबल मुद्दा था और अगर 30 दिन के अंदर अगर आप लोग नहीं कह पाए, तब भी ये सुन सकती है, नेशनल कंज़्यूमर डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन कमीशन हमारी सुन सकती है। और इसके अलावा हमारी क्या होती है, इसके अलावा दूसरी भी एक होती है, कौन-सी हमारी, मैं बात करूँ, डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन बट द नेशनल कमीशन में एंटर अपील बाई एक्सपायरी, मतलब इसके एक्सपायरी के बाद भी सुन सकती है। और इसमें एक केस और होता है। तो हम लोग बात करें कि अगर वो सैटिस्फाइड हो गए हैं हमारे नेशनल कमीशन वाले, तो दोबारा से अपील सुन लेंगे। इसके बाद क्या होता है, वो इनके तो सुन ही सकता है, और दूसरा सीसीपीए के भी, यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के भी केसेस 30 दिन के बाद भी हम लोग सुन सकते हैं, अगर वो लोग सैटिस्फाइड हैं तब। तो ये क्या थी हमारी, ये थी हमारी एप्लीटेट जुडिशक्शंस। उम्मीद है कि आपको समझ में आई हो। तो अब पहले हम लोग दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमारा पेक्यूनियरी जुडिशक्शन और एप्लीटेट जुडिशक्शन को। तो रिवाइज करने से पहले हम लोग समझते हैं कि रिवाइज कर लेते हैं। पहले, सबसे पहले हम लोग बात करें कि इसमें जो पेक्यूनियरी जुडिशक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी नेशनल कमीशन है, वो क्या करती है, केवल 2 करोड़ से ज़्यादा के ही मैटर को सॉल्व करती है। 2 करोड़ से रुपए से ज़्यादा के मैटर ही सॉल्व करती है। 2021 से पहले इसकी कीमत 2 करोड़ से पहले 10 करोड़ थी। अब कितनी कर दी गई, 2 करोड़ से मिनिमम जो अमाउंट है वो कितना होना चाहिए? 2 करोड़ होना चाहिए, तब जाके हमारी नेशनल कमीशन बात सुनेगी आपकी। तो हमारी ये क्या थी, पेक्यूनियरी जुडिशक्शन थी। और हम लोग बात कर रहे थे अब किसके बारे में? एपीलेट जुडिशक्शन के बारे में बात कर रहे थे। इसमें होता क्या था कि 30 दिन के अंदर नेशनल कमीशन के अंदर आप लोग फाइल कर सकते हैं कि किसके खिलाफ फाइल कर सकते हैं, जो स्टेट कमीशन है, अगर उसके अगेंस्ट आपको कुछ भी, मतलब स्टेट जो कमीशन है उसके अगेंस्ट, उनके ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको जाना है, तो आप लोग 30 दिन के अंदर वहाँ पे जाके लिखवा सकते हैं, और फिर जो नेशनल कमीशन है वो निपटा देगी आपका मैटर। अगर 30 दिन के बाद भी अगर आप नहीं लिखवा पाते हैं और नेशनल कमीशन अच्छा रीज़न ढूँढ लेती है कि आपका जो मैटर है वो सही है, तो इस वजह से वो 30 दिन के बाद भी क्या कर लेगी, आपका मैटर सुन लेगी। और जो हमारी नेशनल कमीशन थी, वो क्या करती थी, वो केवल और केवल स्टेट कमीशन के ही नहीं सुनेगी, वो सीसीपीए की कोड भी सुनेगी, जो कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उसके केस भी 30 दिन के अंदर हम लोग बात करें सुन लेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों जो इसके जुडिशक्शंस थे, वो समझ में आए हों। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? रिवीजनल जुडिशक्शंस के बारे में बात करेंगे अब हम लोग। उम्मीद है कि आपको रिवीजन क्लियरली हो गया होगा। हम लोग अब बात करेंगे रिवीजनल जुडिशक्शन के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मली अगर सबसे पहले इसमें 3 केसेस बनते हैं। तो स्टेट जो हमारी कमीशन होती है, सबसे पहले हम लोगों ने माना कि वो अगर उसके पास कभी-कभी स्टेट कमीशन अपनी जो उसकी अधिकार सीमा है, उससे बाहर जाके अपने कोई फैसला सुना दे, तो फिर हम लोग किसके पास जा सकते हैं? मतलब कि एक मान चलिए मैंने एक आदमी को पावर दी कि भैया आप लोग एक पर्टिकुलर एरिया से बाहर नहीं जा सकते हैं, और वो पर्टिकुलर एरिया से बाहर जाके अपना काम कर रहा है, तो फिर हम लोग उसको मना कर सकते हैं कि भैया आपका एरिया फिक्स है, आप इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। तो उसी प्रकार जो हमारा स्टेट कमीशन होती है, अगर वो अपने अधिकार से ज़्यादा काम कर दे, तो फिर हम लोग नेशनल कमीशन के पास जा सके उनसे कह सकते हैं कि आप इनका मैटर देखिए, तो वो उनको ऑर्डर देगी, भैया आप लोग थोड़ा पीछे हटिए। तो पहला रीज़न हमारा क्लियर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो अगर हम लोगों ने मतलब कोई मैटर को लेकर कोई पावर दी है स्टेट कमीशन को, और वो उस पावर को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा और फैसला नहीं दे पा रहा, तब भी नेशनल कमीशन उसमें फैसला सुना सकती है। तो दूसरा, पहला वाला कंप्लीट हो गया, दूसरा वाला कंप्लीट हो गया। तीसरा वाला क्या कहता है कि नॉर्मली जो स्टेट कमीशन होती है, अगर वो गलती से अगर कोई गलत डिसीज़न दे दे, फिर उसको रेक्टिफ़ाई करना, यानी कि सही करना की पावर भी किसके पास होती है? नेशनल कमीशन होती है। इन तीनों में हम लोग ये बात करें कि कौन-सी हमारी जुडिशक्शन लग रही थी? रिवीजनल जुडिशक्शन लग रही थी। उम्मीद है कि आपको रिवीजनल जुडिशक्शन समझ में आया हो। और अदर के पावर के बारे में थोड़ी अब चर्चा करते हैं कि दूसरी पावर क्या होती है नेशनल कमीशन की। तो सबसे पहले अदर पावर्स की हम लोग बात करें, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेशनल कमीशन के पास पावर है कि नॉर्मली जैसे कोई हमारी ऑनलाइन कंपनीज वगैरह होती हैं, दूसरी कंपनीज वगैरह होती हैं, तो अगर उनके टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट में अगर ऐसी उन्हें कोई अनफेयर चीज़ दिखती है कंज्यूमर को लेकर, तो वो हम लोग बात करें कि टर्म को उसको क्या कर सकते हैं, अनफेयर या फिर नल वॉइड कर सकते हैं हमारे कौन, नेशनल कमीशंस। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये नेशनल कमीशन की क्या,
और क्या-क्या पावर हैं? दूसरे पावर की बात करें कि जो नेशनल कमीशन होती है, अगर मान चलिए इसने कोई ऑर्डर पास कराया, यानी कि ऑर्डर अपना मतलब कि ऑर्डर कोई पास करा दिया, तो इसके पास खुद के ऑर्डर को भी ये क्या है कि पावर रिव्यू करने की पावर है। यानी कि अगर कोई केसेज़ में हमारा इनने कोई ऑर्डर पास कराया और वो किसी तरह से हमारा क्या होगा, गलत हो गया, एरर निकल गया, तो इसके पास पावर है कि वो अपना जो ऑर्डर है, वो दोबारा से क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। तो ये पावर उनके पास मिल जाती है। हम लोग बात करेंगे तीसरी पावर की। तीसरे ऑर्डर की बात करें तो मान चलिए कि हमारी नेशनल कमीशन है, उसने कोई एक्स पार्टी का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। तो अब जो नई हम लोग बात करें कि जो दूसरी पार्टी मतलब एक पार्टी की पूरी बात सुनी, उसमें वही अवेलेबल थी, उसकी पूरी बात सुनी और उसके लिए ही हम लोगों ने ऑर्डर पास कर दिया। फिर उसके बाद जो नई पार्टी आती है, वो कहती है कि भैया आपने तो उन्हीं की नहीं सुन ली, हम तो थे ही वहाँ पे, तो आपने सुना नहीं हमारी। तो फिर ये जो नई पार्टी आई है, वो क्या कर सकती है, एप्लीकेशन दे सकती है और इस ऑर्डर को क्या कर सकती है, कैंसल कर सकती है इस ऑर्डर को। तो ये पावर भी इन्हीं के पास में है कि ऑर्डर को भी कैंसल कर सकते हैं। और चौथी पावर क्या है? हम लोग बात करेंगे चौथी पावर क्या है कि जो नेशनल कमीशन है, ये क्या कर सकती है, मान चलिए कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या चल रहा है, आपका केस चल रहा है, तो जो नेशनल कमीशन होती है, इसके पास पावर होती है, ये दूसरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास वो काम या फिर वो ऑर्डर ट्रांसफर कर सकती है, इसके पास ये पावर होती है। तो चौथा वाला ये था। और जो मैंने चौथा वाला आपको बताया, तो ये केवल और केवल अपने बेसिस पे कर सकते हैं, या फिर दूसरा कोई कंप्लेंट कर दे कि भैया हमारा मैटर है, तो हमारे स्टेट में सुलझाया जाए, तो उसके मैटर पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके फैसले देखे जा सकते हैं। एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले जो नेशनल कमीशन थी, वो क्या कर सकती थी, किसी भी ऑर्डर को नल वो मतलब वैलिड इनवैलिड या फिर वॉइड डिक्लेयर कर सकती थी। इनवैलिड यानी कि गैर-कानूनी घोषित कर सकती थी। दूसरे वाले में हमने देखा था कि अगर हम लोग बात करें कि अगर कोई ऑर्डर में दिक्कत आ गई है, उसको नल वॉइड कर सकते हैं। यानी कि कोई जो ऑर्डर था, अगर नेशनल कमीशन ने पास किया और उसका व्यू उसे गलत लग रहा है, तो वो दोबारा से अपना रीचेक कर सकती है। तीसरा क्या था हमारा? तीसरा ये था कि कोई एक्स पार्टी यानी कि एक सिंगल पार्टी की बात सुनी और उस ऑर्डर पास कर दिया, तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं। और चौथे वाले में हमने देखा कि एक एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई कंप्लेंट चल रही थी, तो हम दूसरे स्टेट की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसको। तो ये 4 हमने पार्ट देख लिए अपने दूसरे अदर पावर्स के। अब हम लोग देखेंगे इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अगले स्लाइड में। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, हाँ, तो मैंने आपको ये सारे के सारे समझा दिए। अब हम लोग नेशनल कमीशन की एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें कि जो स्टेट कमीशन वर्क कर रही होती हैं, तो इनकी परफ़ॉर्मेंस को चेक करने का काम भी किसका होता है? इनका चेक करने का काम भी क्या होता है? नेशनल कमीशन का होता है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि मॉनिटरिंग द परफ़ॉर्मेंस ऑफ द स्टेट कमीशन इन टर्म ऑफ देयर डिस्पोज़ल ऑफ केसेज़। दिस इंक्लूड कॉलिंग फॉर देयर पीरियडिकली रिटर्न रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशनल डिस्पोज़ल एंड पेंडेंसी ऑफ केसेज़। तो यानी कि आप यहाँ पेंडिंग केसेज़ पढ़ रहे हैं, फिर जो भी दिक्कतें हो रही हैं, तो इनको मॉनिटर करने का काम भी किसका होता है? स्टेट कमीशन का काम, नेशनल कमीशन का ही काम होता है। तो दूसरा फंक्शन क्या है हमारा? दूसरा फंक्शन देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या होता है कि मान चलिए कि हमारी कोई स्टेट कमीशन थी, उसके जो प्रेसिडेंट या मेंबर्स वगैरह हैं, तो उनके ऊपर अगर कोई एलिगेशन लगता है, तो अब वो क्या करेंगे, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और जो इंक्वायरी रिपोर्ट होगी, वो कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट को दे देंगे, सौंप देंगे। तो फिर उनकी ज़िम्मेदारी होगी कि भैया कि आप लोग समझिए कि आप यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही थी और हमने ये इन्वेस्टिगेशन कर ली और जो भी दिक्कत लगी आप लोग देख लीजिए। और दूसरी पावर्स क्या है? हम लोग दूसरी पावर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अडॉप्टिंग यूनिफॉर्म प्रोसीजर इन द हियरिंग मैटर, यानी कि जो स्टेट कमीशन होती हैं, कोई भी स्टेट कमीशन हुई, तो वो अपने मन से कोई हियरिंग प्रोसीजर ना चला दे। यानी कि पूरे कंट्री पर एक ही प्रकार की क्या रहे, हियरिंग प्रोसीजर रहे। ये देखने की ज़िम्मेदारी किसकी होती है? नेशनल कमीशन की होती है। ऐसा नहीं हो कि हियरिंग प्रोसीजर और दिल्ली में कुछ और है, हरियाणा में कुछ, सॉरी, दिल्ली में कुछ और, राजस्थान में कुछ और यूपी में कुछ और है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगला क्या है? प्रायर सर्विस ऑफ कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोसीज बाय वन पार्टी टू अपोजिट पार्टीज, ये भी काम उनका होता है। और फर्निशिंग ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ जजमेंट रिटन इन एनी लैंग्वेज, मतलब कि कोई भी अगर जजमेंट अगर इंग्लिश लैंग्वेज में, सॉरी, नॉर्मल वर्निकुलर लैंग्वेज में दिया गया है, तो उसको ट्रांसलेट करके किस में, इंग्लिश लैंग्वेज में, उस जजमेंट को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम भी इन्हीं का होता है। और लास्ट वाला देखेंगे स्पीडी ग्रांट ऑफ कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि हम लोग बात करें कि कोई भी जैसे हमारा डॉक्यूमेंट वगैरह है, तो जल्दी जल्दी काम करके जितनी भी पार्टीज एक केस के अंदर इन्वॉल्व हैं, सबके पास जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट पहुंचे। इसकी जिम्मेदारी भी किसकी होती है? नेशनल कमीशन की।
और चौथा काम क्या है हमारा? चौथा काम ये है नेशनल कमीशन का, ओवरसीइंग द फंक्शनिंग ऑफ स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन। यानी कि जो स्टेट कमीशन है और डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, उनकी क्या करना, फंक्शनिंग को ओवर देखना कि अच्छे से काम कर रही हैं, या नहीं कर रही हैं। पर उनके बीच में इंटरफेयर नहीं करना। बस यही हमारे फंक्शनिंग थी हमारी किसकी? नेशनल कमीशन की। अब हम लोग बात करेंगे स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेसिडुअल कमीशन के बारे में। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेसिडुअल कमीशन तो हमने निपटा दी। अब हम लोग बात करेंगे स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेसिडुअल कमीशन के बारे में। इसकी सबसे पहले हम लोग कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में सबसे पहले हम बात करेंगे। सबसे पहले होना चाहिए एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, कम से कम 4 मेंबर होने चाहिए, कम से कम 4 मेंबर होने चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, वो हमें बताएगा कौन? स्टेट कमीशन बताएगी। और स्टेट कमीशन कैसे बताएगी? जो हमारी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने के बाद ही हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बता सकेगी हमें। और दूसरा पैराग्राफ क्या कहता है हमारा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वही क्या बना सकती है? रूल्स बना सकती है। क्या देने के लिए? क्वालिफिकेशंस के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट यानी कि कैसे-कैसे रिक्रूटमेंट होगा, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट कैसे-कैसे अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर रहेगा, टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा, रेजिग्नेशन क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स यानी कि जो स्टेट कमीशन है उसके जो प्रेसिडेंट वगैरह होंगे या मेंबर्स वगैरह होंगे, उनका रिमूवल कैसे होगा। अभी तक हमने देखे थे सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल, अब देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट के रूल। तो स्टेट गवर्नमेंट के रूल क्या-क्या हैं? तो स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है किसको लेकर? उनकी सैलरीज़ को लेकर, अलाउंसेस को लेकर और अदर टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर। किसकी? प्रेसिडेंट की और मेंबर्स की स्टेट कमीशन के। तो ये मैंने पहले सेंट्रल के बता दिए, अब मैंने स्टेट के बता दिए। अब हम लोग बात करेंगे जुडिसडिक्शन के बारे में। तो मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बताया था कि जुडिसडिक्शन में पिक्यूनरी के बारे में बताया था। पिक्यूनरी जुडिसडिक्शन में यानी कि पैसों को लेकर बात होती थी कि कितने-कितने पैसे दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है द स्टेट कमीशन शैल हैव जुडिसडिक्शन टू द एंटरटेन कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि किसी सामान की वैल्यूएशन कितनी होगी? exceed rupees 1 crore but does not exceed 1 crore, not exceed rupees 10 crore, but the central government may prescribe such other values deemed fit accordingly. In 2019 this limit was reduced to above rupee 50 lakh but up to rupees 2 crore. तो अब इसको आसान भाषा में समझते हैं कि अभी प्रेजेंट समय पर कितना हमें रेशियो दिया गया है। अभी हमें दिया गया है 50 लाख से लेकर 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक। कितना? 2 करोड़ तक का मैटर अगर होगा, पैसों से रिलेटेड मैटर होगा, तो फिर हमारी पिक्यूनरी ये हमारी स्टेट कमीशन निपटा देगी। और इससे पहले मैं अगर बात करूँ कि 2021 से पहले का सीन क्या था, क्योंकि हमें पता है कि जैसे नेशनल गवर्नमेंट में नेशनल कमीशन में पड़ा था, उसी प्रकार से स्टेट कमीशन का भी चेंज हो गया। 2021 के बाद क्या कर दिया, 2021 से पहले इनका सीन क्या चलता था, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का मैटर जितना होता था, तो वो कौन निपटाती थी? स्टेट कमीशन। और अब कितना कर दिया गया? अब कर दिया गया 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक कर दिया गया है। तो इस 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का मैटर कौन निपटाता है? हमारा स्टेट कमीशन निपटाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा हो। इनकी पेक्यूनियरी कमीशन। और 2021 के बाद जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने रूल चेंज कर दिए और इनकी जो पावर्स थी वो चेंज हो गई। तो पावर चेंज कितने में हो गई? अब पहले 50 लाख से लेकर अब 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक ले सकते हैं। पहले 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक ले सकते थे। अब हम लोग बात करेंगे इनकी दूसरी एपीलेट जुडिसडिक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? द स्टेट कमीशन शैल हैव जुडिसडिक्शंस टू एंटरटेन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट कमीशन विदिन द स्टेट। द अपील मे बी made within 45 days from the date of order of the district commission but the state। तो इसकी समरी देख लेते हैं। जैसे कि हमने वो नेशनल कमीशन में देखा था कि स्टेट कमीशन के जो फैसले होते थे वो उसके अगेंस्ट में 30 दिन के अंदर हम लोग केस फाइल कर सकते थे। अब हम लोग इसके अंदर देखेंगे, स्टेट कमीशन के अंदर देखेंगे। तो अब ये केस किसके अगेंस्ट में होंगे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अगेंस्ट में होंगे। पहले मैं हथियार निकाल लूँ।
तो हम लोग बात करें कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट में अगर कोई हम लोग बात करें अपील करनी है हमें, तो हम लोग 45 दिन के अंदर क्या कर सकते हैं, स्टेट कमीशन के पास जा सकते हैं और उनसे कह सकते हैं भैया आप हमारा केस निपटाइए 45 दिन के अंदर। और कभी-कभी ये भी होता है कि अगर उन्हें लगता है कि 30 दिन हो भी गया और आप लोग कंप्लेंट नहीं फाइल कर पाए, तो फिर अगर उन्हें एक सही रीज़नेबल केस लगता है तो फिर वो उसके बावजूद भी वो क्या कर लेंगे, केस ले लेंगे आपका। तो इसकी ये समरी थी एप्पलीट जुडिसडिक्शंस की। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आई हो। हम लोग बात करेंगे रिवीजनल जुडिसडिक्शन के बारे में। जैसे ही नेशनल वाला था सेम टू सेम यही वाला चिपका देंगे बस। उसमें स्टेट कमीशन आ रहा था, इसमें डिस्ट्रिक्ट कमीशन आ गया। तो यानी कि अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अगर हम लोग बात करें उन्होंने कोई मतलब अपने अधिकार क्षेत्र से ज़्यादा अगर कोई काम कर दिया यानी कि उनकी उतनी पावर भी नहीं थी और उससे बाहर जाकर उन्होंने फैसला सुना दिया, तो हम लोग जो स्टेट कमीशन होती है वो उनको फैसला दे सकती है कि भैया आप अपना जो फैसला है अपने पास रखिए, हम नहीं मानेंगे। दूसरा क्या होता है कि अगर जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो अपने मतलब कि उसने कोई ऑर्डर वगैरह दे दिया कोई मतलब कि कोई एक्सरसाइज़ ऐसी कर ली जो कि जिसमें मतलब उसे पावर दी गई थी और वो पावर के होते हुए भी उस केस को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी उससे फैसले ले लेगी। और तीसरा क्या है, अगर एक्ट मतलब कि जो हमारी अ, डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या है इल्लीगली एक्ट करे या फिर यहाँ पे मटेरियल इर्रेगुलरिटी का केस बन जाए तो फिर जो स्टेट का कमीशन होती है तो उसका फैसला भी उससे ले लेती है वो। तो खुद अपना फैसला सुना देती है और अदर पावर की बात करें तो सही बताऊँ तो ये बिल्कुल सेम टू सेम वही नेशनल कमीशन वाला है, सेम टू सेम चिपका दिया बस उन्होंने स्टेट कमीशन को थोड़ा कम पावर में कर दिया था, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कमीशन को थोड़ा कम पावर में कर दिया। क्योंकि हायरार्की मेंटेन करके रखनी है ना। अदर पावर्स की बात कर लेते हैं। अदर पावर्स में क्या आता है कि स्टेट कमीशन के पास पावर है कि वो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी ने किसी कंज्यूमर के साथ साइन किया हुआ है और वो उसे अनफेयर लगता है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे वो नल वॉइड कर सकता है, यानी कि खत्म कर सकता है। ये उसके पास पावर होती है स्टेट कम दूसरा केस क्या कहता है कि अगर जो स्टेट कमीशन है वो अपना कोई उसने कोई ऑर्डर पास कर दिया और अगर उसे उसमें कोई दिक्कत दिख रही है तो वो क्या कर सकती है अपना जो ऑर्डर है उसको क्या कर सकती है रिव्यू कर सकती है। वो भी कहते हैं 30 दिनों के अंदर। और हम लोग बात करें तीसरा हमसे क्या कहता है कि वही वाला है कि भैया अपना अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कमीशन का केस कहीं पे चल रहा है तो फिर दूसरी डिस्ट्रिक्ट कमीशन में भेज सकता है वो विद इन द स्टेट, यानी कि स्टेट के अंदर ही। तो ये कब कर सकते हैं या किसी कोई दूसरा व्यक्ति उनके पास एप्लीकेशन फाइल कर दे या फिर अपनी मर्जी से ही वो लोग कर सकते हैं ऐसा, अगर उन्हें लगता है तो। अभी तक हमने स्टेट कमीशन पढ़ ली, अब पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बारे में। डिस्ट्रिक्ट कमीशन की कंपोजिशन क्या होती है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन की कंपोजिशन कुछ इस प्रकार है कि इसमें एक प्रेसिडेंट होगा। कौन होगा? एक प्रेसिडेंट होगा और कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए? 2 मेंबर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर्स होने चाहिए ये बता सकती है कौन? स्टेट गवर्नमेंट बता सकती है, किसके पूछकर सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछकर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें और क्या-क्या रहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो क्या बनाती है? इनको लेकर रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग अब। कि कंपोजिशन के साथ-साथ इनके पावर्स किसके पास हैं रूल्स बनाने की। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो क्या बना सकती है रूल्स बना सकती है किसके लिए? क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर, अपॉइंटमेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स, यानी कि मेंबर्स और प्रेसिडेंट को लेकर क्या-क्या रूल्स बनेंगे वो कौन रिक्वायर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और कौन-कौन से रूल के लिए जो मैंने अभी आपको बता दिए हैं। और हम लोग बात करें स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर्स होती हैं, जैसे कि हम लोग बात करें स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है रूल्स बना सकती है किसको लेकर? सैलरीज़ को लेकर, अलाउंसेस को लेकर और दूसरे टर्म एंड कंडीशंस को लेकर इनकी सर्विसेज़ से रिलेटेड। किसके लिए? प्रेसिडेंट और उसके मेंबर के लिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन के। इसमें हमारे 2 केसेस आते हैं, तो अगर हम लोग 2 इनके पावर्स की बात करें, तो जैसे कि हम लोग मान चलिए कि अगर कहीं पे भी वैकेंसी है किसी ऑफ़िस में यानी डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, वहाँ पे कोई प्रेसिडेंट या मेंबर कम नहीं है। मतलब वहाँ पे प्रेसिडेंट या फिर मेंबर्स की कमी है, वहाँ पे वैकेंसी खाली है, तो जो काम होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन का, वो कोई दूसरी जैसे मान चलिए कि मैं यहाँ पे ए डिस्ट्रिक्ट कमीशन और बी डिस्ट्रिक्ट कमीशन बना दूँ एक स्टेट के अंदर। यानी कि अगर ए डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अगर प्रेसिडेंट या मेंबर कम नहीं है, तो उसका काम कौन देखेगा? बी वाले देखेंगे। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर रहती है। दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस हमसे क्या कह रहा है कि अगर किसी भी एरिया जैसे कि हमारी डिस्ट्रिक्ट थी ए और बी, अगर ये प्रेसिडेंट नहीं है हमारा पास मान चलिए ए वाला प्रेज़ेंट नहीं है किसी वजह से, तो ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट का जो प्रेसिडेंट है, वो क्या करेगा? वो काम निपटा लेगा, किसका? ए का काम करेगा वो। तो ये 2 उसके कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं, तो आप लोग समझ ही लीजिए।
हम लोग बात करेंगे जुडिशरिक्शंस के बारे में। तो जुडिशरिक्शंस की हम लोग बात करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक कंप्लेन कर सकते हैं पैसों को लेकर। तो अब हो गया हमारा कि 50 लाख तक का मैटर है, यानी कि 50 लाख तक का मैटर है तो हमारी डिस्ट्रिक्ट कंज़्यूमर कमीशन निपटा लेंगे हमारी। और अगर 50 लाख से ज़्यादा का है तो फिर हम लोग स्टेट कमीशन को दे देंगे। और हम लोग बात करें 2021 से पहले क्या सीन था, हमें दो 2021 से पहले सीन था कि अगर 1 करोड़ तक का मैटर था, आप लोगों ने पहले भी मैं स्टेट कमीशन बता चुका हूँ कि अगर 1 करोड़ से मैं वहाँ पे 2021 से पहले 1 करोड़ तक का सीन था। तो यहाँ पे भी यही है कि अब कितना हो गया, अब 50 लाख हो गया है और पहले 2021 से पहले 1 करोड़ तक का मैटर होता था, वो कौन देखता था? डिस्ट्रिक्ट कमीशन देखती थी हमारी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। दूसरी पावर क्या-क्या है कि जो नॉर्मली जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कमीशन होती हैं, वो कहाँ वर्क करती हैं? जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते हैं, वहाँ फंक्शन करती है। पर अगर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर वो चाहे कि इन्हें दूसरी जगह पे काम करवाना है, तो वो लोग कंसल्ट करके कैसे स्टेट कमीशन से कंसल्ट करके उन्हें दूसरी जगह पर नोटिफ़ाई करके बता के दूसरी जगह पे काम करवा सकते हैं। और इनके पास पावर होती है रिव्यू करने की, यानी कि अगर मैं बात करूँ, मान चलिए इनसे कोई डिस्ट्रिक्ट कमीशन से कोई गलती हो गई है, तो अब जब वो अपनी गलती देख लेंगे तो वो विदिन 30 डेज़ अपनी गलती को क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। और यहीं पे अपना लेक्चर आई थिंक खत्म होने वाला है, बस 1 सीट बची है आई थिंक सो। हुँ, मैंने आपको बताया कि अगर इनके पास पावर ऑफ रिव्यू भी है, अगर निपटाना चाहें निपटा लेंगे अपने। और ये कुछ रूल्स वगैरह दिए गए हैं कि वही वाला जो मैंने अभी आपको बताया कि जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन थी, पहले मैं हथियार निकाल लूँ। तो मैंने जो आपको अभी हाल इतनी देर से मैं समझा ही रहा था, वही वाले हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन थी वो अब मतलब डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, वो 50 लाख तक के मुद्दे दे सकती थी। और 2021 से पहले हम लोग बात करें 1 करोड़ तक के दे सकती थी। और उससे पहले हम लोग बात करें केवल 20 लाख तक की दे सकती थी। और स्टेट कमीशन की मैंने अभी आपको बताया कि 50 लाख से 2 लाख के बीच में हो गया है। पहले 2021 से पहले 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक था और उससे पहले 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक था। नेशनल कमीशन देखती है कब? 1-2 करोड़ से ज़्यादा के, अब देखती है 2 करोड़ से ज़्यादा के, पहले देखती थी 10 करोड़ से ज़्यादा के और उससे पहले देखती थी 1 करोड़ से ज़्यादा के। कुछ नहीं, बस खत्म हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। और अगर आपको कंटेंट समझ में आया और कुछ भी, क्योंकि काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया है, तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारे डाउट आए होंगे। तो अगर आपको डाउट आए हैं, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा, नहीं तो दोबारा वीडियो बना दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, इच्छा करे तो, नहीं करे तो नहीं करना, जैसी आपकी इच्छा।